सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इमाम हसन बहुत छोटे थे। हुजूर जुमा का दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए। हुजूर ने देखा तो खुतबा देना बंद किया और हसन को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया। फिर मस्जिद नबवी में ऐलान किया, है लोगों, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब जब मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा और ग्रुप बंदी होगी, उस वक्त मेरा बेटा हसन मुसलमानों को सुलह करा के एक कर देगा। ये मेरे नबी ने इमाम हसन के लिए पेशन गोई की थी। और यही हुआ कि कुछ ज़माने के बाद इख्तलाफ हो गया मुसलमानों में। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन ने 6 महीना खिलाफत का काम किया। उसके बाद खिलाफत हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु को सुपुर्द कर दी और कहा 6 महीना मैं खलीफा रहा, लेकिन इसमें मुझे कोई मज़ा नहीं मिला। खिलाफत दे दी और मुसलमानों को एक कर दिया। पता चला कि सुलह कराना ये नबी करीम के नवासे की सुन्नत है। सल्तनत दे दी सुलाहियत के लिए, हवाले कर दिया हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु के सल्तनत। लेकिन उम्मत में फूट पैदा होना ये इमाम हसन ने गवारा न किया। फूट पैदा न करो। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससू, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और जलो ना, वला तबागदू, और बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ। लेकिन आज सबसे ज़्यादा लोग ऐब मौलवीन में ढूंढते हैं। अपन न देखी हैं होटल में भी, मौलवी हो तो फलान भाई मेरे हो, वो मौलाना तो ये मेरे हो। अरे इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं, इंसान को पहले अपनी हकीकत का पता लगाना चाहिए। अगर अपनी हकीकत को सोच ले इंसान तो कभी घमंड और बुराई में मुब्तला नहीं होगा। खुद आदमी अपने को सोचे। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में मुँह डालकर सोचो कि हम में वो कमियां है कि नहीं है। एक दूसरे को ऐब न लगाओ, किसी से जलो ना, हसद न करो। लेकिन देखा जाता है हमें आप में यहाँ इलेक्शन के टाइम आई प्रधानी के तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो जी हैं नुरहु गुरु कि कोई एक को वोट न दी। लेकिन उनका जब समझाओ काहे ठाड़ हो गए रे, तो का को दे दी वोट रे, तो कहीं हम चाहे जीती चाहे हारे, लेकिन हम फलान वक्त जीते ही न देवे। हम चाहे हारी चाहे भोई चाहे न, लेकिन हम फलान वक्त न हारे दे जीते देवे। ये हसद नहीं तो क्या है, हा? हसद न करो। किसी की दौलत को देखकर हसद न करो, किसी के मर्तबे को देखकर हसद न करो। सहाबे कराम एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कुरा के सलाम किया। तो हजरत अली ने फरमाया, है अबू बकर आप मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? तो हजरत अबू बकर कहते हैं, इसलिए मुझे देखकर खुशी हुई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। तुम जिसको टिकट दोगे वही जन्नत में जाएगा। आपका मर्तबा सुन कर के और आपको देखा तो मुझे मोहब्बत में मुस्कुराना पड़ गया। तो फिर हजरत अबू बकर कहते, अच्छा अली ये बताओ तुम हमें देख के क्यों मुस्कुराए? तो हजरत अली कहते हैं कि मैंने भी हुजूर से सुना है
कि क़यामत में जन्नत में जाने का टिकट अली उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर ने हमसे फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। और आपको देखकर मुझे खुशी से मुस्कुराना पड़ गया। तो ये सहाबा की जिंदगी थी कि एक दूसरे के मर्तबे को देखकर खुश होते थे। और आज हम उनके मानने वाले दूसरे के मर्तबे को देखकर ऐसा मुंह बनाइए जागा तक तो चप्पली आए दी से। अरे एक भाई अपना दूसरे भाई के मर्तबे को देख के गम करे, जलो ना, जलना ये मर्दों का काम नहीं है। एक बादशाह रहा है, उसके दरबार में यहाँ मौलाना, हाजी, हाफिज, जाहिल, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर सब लोग रहत रहे, मर्द औरत हिजड़ा सब वहाँ रहत रहे। एक मौलाना साहब कुर्सी बैठे रहत रहे, कोई दीन के मसला आवे तो बताए दे, शाम के जाए लागे तो मौलाना मुसाफा मिला हो तो बादशाह गिरा कैस दे दे, वही से मौलाना की जिंदगी कटे। एक दिन हिजड़ा जो दरबार में रहा वो सोचिस कि अरे हम लोग दिन भर मेहनत करी थे तब 2 रुपया पाई थे, और ये मौलाना कुर्सी बैठ बैठ के गिरा कैसे ले जाते। वह हिजड़वा जले ही लाग, बस सोचिस की का कसके भगई। एक दिन आवा बादशाह से कहे लगे, बादशाह सलामती का बैठा है कि रुपया काहे दे तो। कहने रे मौलाना है, दीन के रहबर है। कि नहीं मौलाना नहीं है, सिर्फ टोपी लगा ली, दाढ़ी पर लगा ली, ये मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे मालूम हुआ। कहीं इजाज़त दो, भाई मसला पूछे थे, आपको मसला ना बताए पे, मौलाना है ये नहीं। अब मौलाना साहब का नीचे से ऊपर देखे लागे, सोचिन या अल्लाह कहाँ गुस्ताख आएगा। पूछिन क्या बात है, पूछो। तो हिजड़वा के बताओ मौलाना, जमीन का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब बताओ, वजू नहीं पूछी इसकी, वजू कैसे बनावा जाते, नमाज कैसे पढ़ी जाते, जमीन के बीचों बीच हिस्सा। हमारे बड़ा गांव तकरीर करे, यहाँ चले जे नंदपारा हुआ वाले कहा है कि वहाँ कह रहा हो तकरीर करे, बताओ वहाँ बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है। तो हम बताए भाई, हम यही कहे भाई हम तकरीर करे के रहन कि फिता लेके नापे के रहन बड़ा गाँव का है? और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा पूछेला। मौलाना कहीं और कौन सवाल है, कहीं ना एक और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कत्ते। अब यो कहूँ किताब में नहीं लिखा है, उसका तो भगावे रहा है। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कौन सवाल है, सोचे नई का दूनों बताए पाओ, ऐसे कहते तीसर का बताई दी। कहीं हाँ एक ठोर और है, कहीं इसका तो कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी। अब बताओ बेचारे मौलवी को जनगणना कर रहा था है? और पूरी दुनिया के। मौलाना और परेशान, कहीं ना और कौन सवाल है, कहीं भाई यही 3 ठोर बताए दो बस। तो मौलाना ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक दिन का मौका चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा कहीं देखे, अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताओ कि नहीं बताओ। ये मौलाना ने सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाई, मौलाना नहीं है। अब बादशाह हो खफा, कहीं यार जब तुम मौलाना नहीं रहा तब काहे फोकट के नजराना ले जात रहा हो। ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और ज़माने के बादशाह जो कहते थे करते थे। मौलाना आए, अब कोनो किताब में लिखा है तो किताब खोलें, गाय गिरे बिस्तर परे, करवट बदले चढ़ा बुखार, कि परसों तो फांसी हुई हमका। कोनो किताब में लिखा हो तब तो देखे बेचारे कहाँ पूछे जाए। करवट बदले बेचारे बिस्तर परे। अत्ते में है मौलाना के धोबी जो कपड़ा धोवत रहा, कपड़ा लेके पहुंचा, दरवाज़ा खड़बड़े, इस मौलाना खोली ना है, चेहरा उतरा। धोबी ने कहा, हुजूर क्या मामला, आज आप बहुत परेशान हैं। कहीं कोई बात नहीं। कहने कुछ तो बताओ क्या बात है। कहीं बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हूँ। धोबी कहीं कहा पूछी से, कहीं जाओ और अपन काम करो, हमका तंग न करो। कहीं बताइए तो क्या पूछा है। कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी।
कहा बस कहाँ कहा, आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा है परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताया तो तुमको फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से लेटो, और परसों जब आप जाए आपसे पूछिए तो आप कह देना कि ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। तो मौलाना कहीं ना, अरे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो कहने हम जाने थे। कहीं का बताइए? कहीं हियाँ न बतेबे हुँ ही बतेबे। मौलाना कहीं सही बताओ यार, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे ने भाग के अपन जान बचेबे को हूँ। अब ऐसे तो रे कहीं हुआ चले जाए तू ना हो तो फोकट के हमार काम तमाम हो जाए। धोबी ने कहा घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर धोबी ने तसल्ली दे दिया। तीसरा दिन आया तो मौलाना गए, जैसे हुआ पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आग खड़ा होगा। जानत राज फांसी हुई इनका। कैसा मौलाना बताइए? मौलाना साहब ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा। अब हिजड़वा चुप। कहीं कहाँ है धोबी? कहीं ना आ रहा है। अब बादशाह भी सब लोग धोबी का इंतजार करने लगे। इतने में धोबी गधा बैठा और सोटा लिए पहुंचा हुआ। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसे लाग। तो लोगों ने डांटा, कहा अरे बदतमीज, ये बादशाह का दरबार है, अच्छे लोग आ नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। धोबी ने कहा नहीं हुजूर, मैं गधा लेके आऊँगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। मैं गधा लेके आऊँगा। तो इजाज़त मिल गई। जब गधा लेके धोबी अंदर पहुंचा, गधा से उतरा, हाथ में सोटा। कैसे कहाँ है जरा आया? क्या है तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? भाई सोटवा से धोबियवा कमरा नापे लाग, यार के नापे यार के नापे यार के नापे धके लाग, सोटवा ठड़ियाए देश। कैसे सुनी जरा? दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही हो जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, अब पता चल जाए। और जनता नहीं रहे सर, कहते हाँ हाँ ठीक है। तो दुबिया कहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख ले। 12 बंकी नाप पे कह दो तो नाप न पई हो, पूरी दुनिया को नाप पई। हिजड़वा कहने नहीं सही है। दुबिया कहने नहीं शक सुबह हो तो नाप के देख ले, कहने नहीं सही है। कहीं दूसरा सवाल क्या है? तो हिजड़वा कहे कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो दुबिया गधा के पूंछ पकड़िस, कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो हिजड़वा कहते नहीं सही कहा था। कहीं नहीं, न मान तो गिन के देख ले। भैंसक बाल गिन न पाई कोई, गधाक बाल को गिन पाई। कहते नहीं सही कहा था। फिर पूछा कि तीसरा सवाल क्या है? तो हिजड़वा कहती ये बताइए कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? बस धोबी आंख बंद की हिस्स और गिनती गिने शुरू की हिस्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी। फिर शुरू से गिने, आंखें बंद की है, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर शुरू की। 2-3 दफा गिनती गिनीस छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, आँखी खोली तो हिजड़वा का पकड़िस, वही सोटा से पीटे लाग। जब पीटे लाग तो हिजड़वा चिल्लान के बादशाह सलामत बचा लीजिए बचा लीजिए। बादशाह ने डांटा, कहा रे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहने ने ऐसा क्यों? धोबी ने कहा नहीं पहले मार लेने दीजिए इसको। हुजूर मैं मर्दों के लिए नलक रखता हूँ, औरतों के लिए नलक लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं गिनने देता है, पहले इसको हम खत्म करें फिर बताएंगे कितने मर्द हैं कितने औरत। तब हिजड़वा कहे बादशाह बचा लो, सब मौलवी के जलन में कहा रहा है। मारा भी गया और रुसवा भी हुआ।
इसलिए लोगों जलो ना, किसी की कोई भी चीज देख के जलो ना। अल्लाह बहुत बड़ा है, बल्कि अल्लाह से दुआ मांगो, ऐ अल्लाह वैसे हमको भी अता फरमा दे। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह हर चीज दे सकता है। इंसान जले ना, बल्कि वैसे ही मांगने की तमन्ना करे। वाह वाह वाह। आपस में भाईचारगी बना के रहो। देखिए 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लो। अल्लाह ने जबान दिया है तो अच्छी बोलियां बोलो, किसी की गीबत न करो। कुरान में क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ऐ लोगो आपस में अच्छी बोलियां बोलो, ऐसी बोली बोलो कि जिससे दूसरी की इस्लाह हो जाए। गाना न गाओ, किसी की गीबत न करो, झूठी कस्में न खाओ। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? यही वजह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह ऐसे तकरीर करते रहे। उनके मुरीद लोग आए और हाथ जोड़ने लगे, कहा बाबा बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, बड़ी गरीबी के दिन आए, बाबा दुआ कर दो हम लोगों की गरीबी दूर हो जाए। कल वो जमाना था कि मुरीद लोग परेशान होते रहे तो पीर के दरबार में होता रहा। अब आज टाइम बदल गया, पीर परेशान होता तो मुरीद की है दौरे घूमत। हफ्ता खाड़ के बाद मुरीदन की है दौरा जरूरी है, दौरा न हो तो जेब न भरी। जमाना बदल गया, हालात बदल गए। वो बेचारे मुरीद लोग कहने लगे, हुजूर बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दीजिए अल्लाह गरीबी दूर कर दे। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए, बाबा फरीद ने सामने रखा, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कहा ले जाओ बेच कर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग बेचारे गए, बेचा और माला माल हो गए। जलसम बहुत मेर आदमी रहे, एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो आज जान मिला हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह मिलाद से उठा गवा, 12-1 बजत रहा, हमने मेहरुआ जगावे ला के उठ रे उठ उठ जा ढीला लेके आओ मिट्टी के। तो चौकी कहे 12 बजे रात के मिट्टी ढीला का करियो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने। तो औरत ही और घबरान पी के दिमाग तो नहीं खसक गवा है, कहिस कहा बने न बने रे। तब कहिस कि बाबा फरीद ने अभी अभी देखा है मैंने कि मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, जल्दी लाओ, बाद में खुदा जाने बने न बने रे। तब औरतिया के समझ में आवा, तब गए खेतवा में यहाँ रात में, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठे, मूड़े पर रखे, सांपत कापड़ ला के रखे। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहे, तू पूरा चिप्पा उठाए ले रही है। कहे सरे जल्दी कर, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने रे। तो वह सोची सा मेहनत तो वत्ते करे पड़ी। वह रखी सामने, आंखें बंद के, सवाल आंखें दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी। उसके बाद आंखें खोली तो देखी चिप्पा वो वैसे धरा। तो जानी इसकी वजह से तो कुछ गड़बड़ाएगा हो। दोबारा फिर पढ़िस, फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सबेर हो गया, मुँह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा नहीं बदला तनको। तब उठाओ बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है कि रात में आपने अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हम आपके यहाँ से गए, पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकते रहे, लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीद ने कहा था बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी गीबत नहीं किया, मैंने लगाई बुझाई नहीं किया, मैंने गाली नहीं बकी, अपनी जबान को बुरी बातों से बचाया। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि फूंक दो तो सोना बन जाए। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? अपनी जबान को बचाओ, गाना भी न गाओ।
हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि गाना से अपने आप को बचाओ, लेकिन आज देखा जाता है शादी ब्याह में यहाँ रत जगह करी है, और रत जगह में यहाँ पाए जी है ढोल तो रात भर गम कही है। और ऐसी ऐसी बोलियां बोलेंगी कि अल्लाह की पनाह। कहीं आ जाओ आंगन में अल्लाह मरे, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह को आंगन में बुलाना है, कलमे कुफ्र है। कुरान में अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्दी, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। आंगन में आ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने एक मर्तबा खुदा को देखने की इल्तिजा की थी। रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू मुझे अपनी ज़ात को दिखा दे। अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ पर बुलाया। तूर पहाड़ पर जब गए तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात नहीं बल्कि अपनी सिफत की एक तजल्ली सुई के नोक के बराबर उतारी। तो कुरान करीम में उस सुई के नोक के बराबर सिफत इलाही की तजल्ली को मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा। फ़खर्र मूसा सईक़ा, तो कुरान में मूसा चित होके गिर गए थे। बर्दाश्त नहीं कर पाए मूसा अलैहिस्सलाम, चित होके गिर गए। देखने की वजह से हज़रत मूसा की आंखों में अल्लाह ने वो जलाल पैदा फरमा दिया। ऐसी जलाली आंखें हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की कि अगर कोई मूसा अलैहिस्सलाम की आंख की तरफ देख लेता तो देखने वाले की आंख बह जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आंखों पे पट्टी डाल दिया ताकि कोई देखे ना, हम आंख बहे ना। जब पट्टी डाल लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा एक दिन कहने लगे, मूसा पैगंबर आप चेहरे पे पर्दा डाले रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहे सफूरा पर्दा ना हटवाओ, हटाऊंगा तुम देखोगे तो तुम्हारी आंखें बह जाएंगी। तब सफूरा ने कहा था मूसा पैगंबर हटा लो, हम उन आंखों को देखूंगी, हम उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी है। आंखें बह जाएं गवारा है, लेकिन मैं देख के रहूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी उलटने चले तो कहा सफूरा तैयार हो जाओ। तो जब पट्टी उलटने चले तो सफूरा अपन एक आंख बंद कैली नहीं से, एक से देखिन सोचिन जाए तो एक जाए, एक से तो देखा करबे। सफूरा ने ऐसे एक आंख पे हाथ रखा, एक आंख से देखा कि सफूरा की वो आंख चली गई। लेकिन ऐसी सिफत इलाही की तजल्ली की जियारत दिल में पैदा हुए कि उसी मोहब्बत में उस हाथ को भी हटा लिया और उस आंख से भी देखा। सफूरा की वो आंख भी बह गई, बिना आंख के सफूरा हो गई थी। लेकिन अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखों की रोशनी को फिर वापस फरमा दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह मजबूर है ही नहीं। तो ये कलमा न कहो कि आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, बल्कि सहाबिया की जिंदगी देखो। हजरत सफवान एक सहाबी, उनकी बीवी बारगाह नबी में शिकायत करने आई कि अल्लाह के रसूल मेरे शौहर सफवान को समझा दो, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे मारते, रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते। सफवान की बीवी ने शिकायत किया बारगाह रिसालत में अपने शौहर की। हमारा तुम्हारा मेहरुआ शिकायत करे पहुँच जाए तो मारत अधमरा तो कहीं दी है जी उनका है। लेकिन वो ज़माना बड़ा अदलो इंसाफ का था। जब शिकायत किया तो उन्होंने सफवान को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया सफवान ये तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहा नमाज पढ़ते तो मारते हो? कहा जी। कहा रोज़ा रखते तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? तब सफवान का बयान सुनो। कहते अल्लाह के रसूल नमाज इशा के बाद हम सब बिस्तर पे लेटते और ये नमाज इशा के बाद 2 रकात की नियत बांध लेती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती। पूरी रात 4 पारा में गुजार देती। मैं जवान हूँ, दिन भर खेती का काम करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ
और ये मेरे करीब नहीं आती, पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ। रोज़ा क्यों तोड़वा देते? कहते अल्लाह के रसूल सिर्फ साल में 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज, और साल में 5 दिन के अलावा पूरे पूरे साल ये रोज़ा रखती है। मैं जवान हूँ, खेती से दोपहर में आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा रख लेती है, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तब हुजूर ने सफ़वान की बीवी से फरमाया, सफ़वान की बीवी, रात में इबादत किया करो लेकिन कम किया करो, अपने शौहर का ख्याल रखा करो, और रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा बग़ैर शौहर की इजाज़त के न रखा करो। नफली रोज़ा रखने के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, पता नहीं दिन में कब शौहर की ज़रूरत पड़ जाए। तो जब सफ़वान की बीवी का समझें तब सफ़वान और आगे एक शिकायत की, या रसूल अल्लाह फजर नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते। तब सरकार ने फरमाया, सफ़वान फजर में सो जाते हो? अल्लाह के रसूल, किसान आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात में आता हूँ, कहीं कहीं आँख लग जाती, नहीं उठ पाता। तो हुजूर ने फरमाया, जब आँख खुले तो टाइम हो तो अदा पढ़ लो, ना हो तो कदा पढ़ लिया करो। लेकिन सरकार ने कुछ डांटा नहीं। ऐ लोगों, अब ज़रा अपनी ज़िंदगी को सोचो कि एक इमाम को हम लोग मस्जिद में रखा जाता है 7,000, 8,000, और जवान इमाम, अगर कहूँ जब को फजर छूट गए तो गांव भर के पीछे लग जी, कहीं वो पढ़ाया ना पई हो, बहुत चर्बी आ गई, सोवत बहुत है, इका हटाओ यहाँ से, बदे फजर में सोवत रहे हो, अपना सालों साल सो में कोई बात नहीं, और जवान इमाम की आंख लग जाए तो उस पर मुसीबत बन जाओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफ़वान को डांटा नहीं था। जब सुना था तो कहा था, ठीक है, जब आँख खुले, आदमी की आँख लग गई तो सोने में शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हाँ, आँख खुल जाए तो कहे काहिल बने परे रहो, उठबे न करो, तो अब गुनाह है, और यही होता है। सुबह के टाइम जग सब जाते हो, रजे नीचे परे बुद्ध गुद्दू देखा थे, वही मियाँ निकली है ना। ये काहिली जो है ना, ये इंसान की बर्बादी का जरिया है। काहिली न करो, काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। दुई ठोरे काहिल रहे और दोनों रहे दोस्ती, काहिल काहिल के दोस्ती, दोनों एक दिन जाते रहे, कहूँ रास्ता में बैर के बिरवा देखिन, पकी पकी बैर लाग रहे बिरवा में, तो दोनों बिरवक नीचे लेट गए, कहीं लेटो कोई यही तूर के खवाई दी तो खाई लिया जी। लेटे दोनों, इत्तेफाक से एक बैर पकी पकी गिरी परी, तो का दोनों देखें कि कोनो आवत उठा के रख दे मुँह में तो खा लिया जाता। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा तो एक कहिलवा बोला, इसके इधर आ, इधर आ बात, कहीं नहीं बैरिया हमरे मुँह में धई दे, तो उठा के धई दीस, तो कह जाए लाग, तो कहते कहाँ जाते रे, इधर आए, हमरे मुँह से बीवा को निकाली रे, बीवा तो निकाल दे हमरे मुँह से। वह लौटा बस 2 लात मारी, कहीं सर तुम बीओ नहीं मुँह के निकाल सकत हो, तो बगल वाला कहिलवा कहीं और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुँहत रहा है तो इसे कह रहा है भगाए दो, तो नहीं भगाइस रहा है और मारी का 2 लात। तो ऐसे काहली जब करोगे तो क्या कामयाबी मिलेगी है? सुबह का वक्त हो, जैसे अजान सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह की आवाज सुनो कि बिस्तर छोड़ दो, काहली न करो, नमाज पढ़ लो। जब अजान की आवाज आए, हदीस पाक में अन जाबिर काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर कहते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने अजान सुन करके पढ़ा, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा, अजान सुनकर अजान की दुआ जिसने पढ़ ली तो हुजूर फरमाते फकुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़िय्यन व शहीदा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। अजान सुनो और कोशिश करो मस्जिद में अजान पढ़ने की। दुनिया में जो अजान पढ़ते हैं मस्जिद में ना, कल मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे
दुनिया में मस्जिद में तू अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। जहाँ तक तेरी आवाज़ महशर के लोग सुन लेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। एक अजान देने वाला मुअज्जिन कल क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन अपने साथ बहुत से लोगों की शफाअत करा के लेके जाएगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अजान पुकारा करो। लेकिन देखा जाता है आज जवानी में यहाँ नमाज रोज़ा न करी है, जब बुढ़ाए जी हैं आँखें लगी हैं कोई काम लायक नहीं, तब नमाज सुधरी है। अब ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत ही राहत है। 3 बजे रात के पहुँच गई हैं मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी न उठी हो तुम? अरे मस्जिद में पहुँच गए हो तो वज़ू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद मतलब है कि 2 रकात नमाज इस शुक्रिया में अदा कर लो कि या अल्लाह तूने मस्जिद में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई। वक्त आए तो अजान पढ़ दो। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। अजान देने वाला जहन्नम से निजात का परवाना का हकदार हो जाता। इसलिए लोगों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलात बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते यही तुम्हारे लिए जिहाद का सवाब है। इसलिए गुदारी से नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमान बन के जी लो और आपस में एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम में आप में बड़ी हक तलफी हो रही। आज हम माँ बाप की कद्र नहीं करते। आज अल्लाह दौलत देता है तो हम दूसरों पे खर्च करते, माँ बाप पे खर्च नहीं करते। लेकिन ये लोगों, कुरान करीम में 1 नहीं 2 नहीं 17 जगह अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया, व बिल वालिदैन एहसाना, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप पर एहसान किया करो, माँ बाप पर एहसान करो। कहीं फरमाया उस्कुरली वली वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। इसलिए माँ जिंदा हो तो माँ की खिदमत करो, बाप जिंदा हो तो बाप की खिदमत किया करो। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु, मदीने मुनव्वरा से मुजाहिदीन का काफिला निकला जिहाद के लिए। हजरत जाबिर को भी ख्वाहिश हुई कि हम भी मैदान जिहाद में जाते, अल्लाह की राह में लड़ते, मारते, मर जाते। तो हुजूर के पास गए। हदीस पाक में जाबिर कहते जीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ। वकुल तो, और मैंने कहा अस्तशीरु का नगदो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में मैं गज़वा लड़ूंगा, आप मुझे इजाज़त दे दो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या जाबिर हल उम्मुका हय्या, तो हुज़ूर ने फरमाया ऐ जाबिर ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, कहा हाँ मैंने, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा है। तो सरकार ने फरमाया इरजी इलैहा, ऐ जाबिर मैदान जिहाद न जाओ बल्कि इरजी इलैहा, माँ के पास वापस चले जाओ। व अलजिमहा, और माँ का दामन जाके मजबूती से पकड़ लो। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, पस बेशक जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे रखी है। जिहाद में न जाओ, जाओ माँ की खिदमत करो, जन्नत तो उसके कदमों के नीचे है।
इसलिए लोगों, माँ को राजी करने की कोशिश करो। बाप के बारे में भी फरमाया गया, हुजूर के ज़माने में एक साहब बारगाहे नबी में हाजिर हुए, कहते अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी और मेरे अब्बू में बनती नहीं। अब्बा कहते हैं कि इसको तलाक दे दो, और बीवी कहते हैं बाप से अलग हो जाओ। मैं बीवी का कहाँ मानूं कि अब्बा का कहाँ मानूं? तो सरकार ने जवाब दिया था, इन्ना बन अबवाबुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबी, बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है। फ़इन शिता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता है तो ले ले, बीवी को तलाक दे दे। वइन शिता दय्याहा, और अगर जन्नत को खोना चाहता है तो खो दे। बाप का कहा, बीवी का कहा, मान जा, बाप से अलग हो जा। वो गए घर में और जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी रोने लगी, कौन सी गलती हो गई कि आते आते आपने मुझे छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा था, मेरी बीवी, मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी बीवी पाऊंगा, और अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं पाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ए लोगों, बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। माँ बाप की कद्र करो। हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप है। माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी ठुकराता नहीं है। इमाम बुखारी नाबीना थे, लेकिन माँ से गिर गिरा कहा, मेरी माँ दुआ कर दो, मेरे आंखों में रोशनी आ जाए, मैं हदीस की किताब लिख दूं। तो माँ ने रात में दुआएं मांगी तो सुबह इमाम बुखारी बीना हो गए थे। बम्बई में माहिम शरीफ में एक मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी की। ये कुरान नहीं पढ़े थे, कोई पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन इनकी माँ ने दुआ मांगी तो समंदर के किनारे गए। माँ ने दुआ मांगी थी, इलाही मेरी औलाद को कुरान का इल्म अता फरमा दे। तो हजरत खिद्र उतरे थे आसमान से और हजरत मखदूम माहिमी को सीने से लगा के हाफिज कुरान बना दिया था। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती है। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ, दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ। कोई मुसाफिर हो और उसकी खिदमत कर लो और खुश होकर दुआ दे दे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। लेकिन आज हाल अजीब है, रमज़ान महीना आवत है, कोई मुसाफिर आए जे गाँव में ही है और मस्जिद में पहुँच गया और कोई नमाजी का तरस लागो बुलाए लेगा घरे, अगवा मेहरबस कहते तनी खाना ले आओ, कहीं कस खाना, कहीं मेहमान आए हैं, कहीं कहाँ मेहमान, कहते मस्जिद में आया रहा है तो बुलाए लाए। तो कहते इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले, तुम ही बहुत बड़े सेठ बने रहो, बुलाए लाओ, जाओ तुम ही बनाओ खवाओ। अरे मुसाफिर की खिदमत से दूरी। हुजूर फरमाते मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मुसाफिरों की खिदमत कर लो, उनके मुंह से दुआ निकली तो तुम्हारी दुनिया आखिरत बन सकती है। तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मुसीबत में हो, उसका सहारा बन जाओ। और वो मुसीबत में न देखो हिंदू मुस्लिम, न देखो न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि कोई मुसीबत में देखो तो इंसानियत का फर्ज बनता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ जाए। अगर मुसीबत में तुमने उसकी मदद की, उसने दुआ दे दिया तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए लोगों आपस में भाईचारगी बरकरार रखो। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि स्टेज पर बहुत से उलमा शोरा मौजूद हैं और हमारे यहाँ इस वक्त बोर्ड का इम्तिहान चल रहा है, मेरी ड्यूटी बहुत है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। अरे जम्मू खां साहब, वो प्रधान जी कहाँ हैं भाई हमारे? माशाअल्लाह माशा। लेकिन प्रधान जी आप तो कहा तो और पता चले कि इसे हम ख़त्म करे लागे तो एक साहब कहें नहीं हजरत और तो अगल बगल वाले को इतना किल्ला मारी कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। ऐसा न हो किलिया अब शुरू हो जाए। खैर ये हमारे प्रधान जी की मोहब्बत है,
अल्लाह ने दुनिया से भी नवाजा, दीन से भी, मौलवियों से मोहब्बत पैदा की। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते अलमरा तो इदा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वअताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से रोक ले, फतदखुल फी अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन औरत? जो पंजगाना नमाज की पाबंद होगी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पर भी नमाज फ़र्ज है। बसरा की एक औरत थी राबिया, कैसी कैसी इनकी बहनें गुजरी ही दुनिया में। घर में सो रही थी, घर वाले कहोगे रहा मेहमानी माँ, चोरवा का पता चलेगा, वह चोर घुसेगा, और घुसा तो देखिस कि अकेली एक औरत है, तो सोचिस कि आज तो आसानी से चोरी कर बे। एक औरत जात अगर जाग गए तो क्या घूसन जमीन पकड़ाई दे। बहुत मगन में माल तलाश की, सो गठरी में बांधिस और सर पर रखीस, और राबिया सो रही है। चोर ने सर पर गठरी रखा, घर से बाहर निकलने का इरादा किया कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, अंधा हो गया। जब अंधा हुआ तो उठाए के गठरिया फेंकिस, या अल्लाह मैं चोरी नहीं करूँगा, या अल्लाह मेरी आंखों की नूर को वापस फरमा दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वापस कर दिया। जब देखे लाग तो फिर सोचा ठाड़ के भी सोवत है, जागी नहीं है, ला उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर उठा ली इस गठरिया, और फिर उठा के सर पे रखा, और जैसे निकलने का इरादा किया फिर अल्लाह ताला ने अंधा कर दिया। फिर गठरी फेंकी, तौबा किया तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी। तब चोर ने कहा था, या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, आज इस घर में चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती, जबकि एक तन्हा औरत सो रही है। तब गैबी आवाज़ आए थे, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में चोरी नहीं कर सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। तब चोर रोया था, कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई चोरी करते करते माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। चोर ने तौबा किया और नमाज का इरादा लेके राबिया के घर से निकला। माशाअल्लाह ऐसी ऐसी हमारी माँ बहनें हैं। इसीलिए बताया गया कि माँ की गोद बच्चों का पहला मदरसा है। वो राबिया ही जैसी माएँ थी, सहाबिया जैसी औरतें थी कि बच्चे गोद में होते थे तो गोद में चिपटा के बच्चों को दरूद की थपकियां देती थी कल की माएँ, कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल की माँ ऐसी थी। और आज की माँ जहाँ लड़का रोए लगे उठा के बिस्तर पटकी है तो कहीं भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं आती, लंबी कहानी याद करती थी, देर तक पीटे थे कि लड़का डर कर मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी है, कहीं है सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर कहें, कहानी बिलैया कहीं छू तब फूंक छोड़त है। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहा था खीर बनावा सब घर कहें, कहानी बिलैया कैसे बताओ है? हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अरे रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है।
है मेरी माँ बहनों, जरा अपनी बहनों की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। अल्लाह ताला हमको आपको नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबातु रिजालिन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। क़यामत के दिन वो कौन कौन है? नंबर 1 पर है इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला हाकिम, जिसको अल्लाह कोई ओहदा दे दे, इंसाफ करे, हिंदू मुस्लिम न देखे, तो इंसाफ की बरकत से अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपनी रहमत का साया अता करेगा। दूसरे नंबर पर रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुम बिल मस्जिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे। मस्जिद से दिल लगा के जो दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रजुलुन शाब्बन शाफी इबादतिल्लाह, वो जवान जो जवानी में खुदा की इबादत करेगा। जवानी में इबादत करने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत का साया पाएगा। इसलिए नौजवानों, जवानी में खुदा को याद कर लो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले, इस जवानी में खुदा को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से भी डरते नहीं। एक बुढ़वा रहा, बीमार हुआ तो के लड़कवा का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में है। बुढ़वा कहते भैया रे भाई बच भाई ना कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो, नवा न लगाए। लड़कवा कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमको पढ़ाए लिखाए हो, मरी हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा हम लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, क्या हिसाब है कभी छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी है रे। तो इसे दलाल बुढ़वा पर है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो 420 ही सोचे बैठे हैं। ऐ लोगो, कब्र बड़ी कठिन जगह है, बहुत कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। तो जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह अपनी रहमत का सहायता करेगा। चौथे नंबर पर हुजूर फरमाते रजुलान तहब्बान लिल्लाह, वो 2 आदमी जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपस में दोस्ती करें, व तफर्रका अलैहि, और अल्लाह ही को राज़ी करने के लिए दूरी इख्तियार करें। ऐसी दुश्मनी दोस्ती करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। लेकिन आज दोस्ती काहे खोत है? कोई के बिटिया बहन बढ़िया लागे तब उसे दोस्ती करी है, तो कहे धीरे धीरे उनके घर में घुसी है, तो कहे बैठिए घर में, पैसा खर्च करेंगे। हातिम ताई का लात मरी है, 100 के जगह 500 के नोट निकली है। ये दोस्ती शैतान की दोस्ती है। इसी दोस्ती पर खुदा की लानत है जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू लेने के लिए दोस्ती करे। दोस्ती करो तो खुदा के लिए करो, ऐसी दोस्ती भी क़यामत के दिन रहमत इलाही का सहारा बन जाएगी। 5वें नंबर पर दौर फरमाते रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना,
वो आदमी जो तन्हाई में अपने रब को याद करे, इतना याद करे तन्हाई में कि फफादतैना, कि उसके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। तन्हाई में तो रो के या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आंखों में देखने की ताकत दे दी, पैरों को सलामत रखा, हाथ को सलामत रखा, औलाद दिया, घर दिया, परवरदिगार तूने सब कुछ दिया है। ये कह करके आंख से आंसू अगर निकल आए तो अल्लाह ताला की रहमत का साया कयामत के दिन नसीब होगा। छठे नंबर पर जोर फरमाते रजुलुन दाअतहु इमरातुन, वो आदमी जिसको कोई जवान औरत अपनी तरफ बुलाए, ज़ातो हस्बि व जमाल, वो औरत ख़ानदान की भी अच्छी हो, खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत तन्हाई में किसी जवान को ज़िना के लिए बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, तो नौजवान उस वक्त कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ऐसे जवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता करेगा। और सातवें नंबर पर रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने अल्लाह की राह में सदका दिया, खैरात दिया, फ़अख़फ़ाहा, तो उसको छुपा के दिया, छुपाया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, इतना छुपाया कि बाएं को पता न चला कि दाहिने ने खुदा की राह में कितना दे दिया। इस तरीके से सदका खैरात छुपा कर देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात किया करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचे थे रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहा रुपया कमाए बटोरी तके गवा बनिया की दुकान पर कही भैया ये फुटकुरे रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत ज़माना पहले की बात है तो दे दी, 100 के नोट पावा तो बहुत कुछ थोका फैला देखा है, तो कहला बक्सम बांध के रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सब जुटा, बक्सवा खोल के वो रुपये वक्त देख ले तो कह रख दे चला जाए। शाम के जब लौटे तो फिर बक्सब जुटे, बहुत मगरमा की 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्दी जुमक दिन आवा, जुमक दिन काम करे चला गा, और घर उके मस्जिद के दायरे रहा है। ए बच्चे घर मस्जिद के दायरे रहा है। मौली साहब जुम्मा में तकरीर कर लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दे दो, 40 में 100 में ढाई, जो ज़कात नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। मौली साहब तकरीर करते रहे तो क्या रतिया सुनी जी के घर में 100 के नोट रखा रहा है। कई साहब मौलवी कहा था 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा काटी कब्र में, तो ला हम 100 रुपया धरे तो 2.5 रुपया दे। बगे बक्सा खोली, 100 कपड़ों में से 100 के नोट निकाली, मस्जिद में गए, कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाई, वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब शाम के ओके आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सब जुटा, बक्सा खोली तो के कपड़वा उठे, जुका खोली, बखड़ने से अठन्नी नीचे गिरी, तो के जो खटका के हाल में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तब औरत गोरेज की खिया और यही कस के रे 100 के नोट रखा रहा, ढाई का भाई गिरे, तो कह रहे हो मौलवी तकरीर करते रहे कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात देना है। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा, वह तो राय डारे रे जले के आओ मौलवी से, तो कहे अल्लाह नाम पर दे, तो कहे मांगे जी, कहीं मांग ला हम घर छोड़ दे, तो कहे रहो चाहे न रहो लेकिन हम मांगे न जी। तो कहे ले आओ रे न, वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मरी जा, बगैर से बाहर निकलाओ दड़ाम से गिराओ हाथ पैर सब ढील कही दी, बड़ा मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े बेभद्र से गिर जाए, लोग जानी सही मरी गा हो। अब कोई तैयारी होला, नौहे नहाई भी लिहिस, कफन पहन लिहिस, बहुत ढीठ रहे, तनको नहीं डरा। जब जनाजा लेके चले कब्रस्तान तब के औरतिया घबरान के हाय ला अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर जी, जहाँ पटी है तो मर जेबे करी। बहुरतिया दौड़ी कहे भाइयों
अलग वास्ते थोड़ी देर के लिए जनाजा रख दो, मेरे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा हम कुछ बात कह ली। तो लोग रख दी, दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उनके काने में कहा थे कि उठ पर रे चल घर कर रे, कबर तैयार है, पाट दे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, एनु का तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा तो औरतिया बेचारी चली आई। गए उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखे, लकड़ी जोड़ी, मट्टी दे जाते रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका हाय अब मर जाइयो, अब न बचियो। फिर दौड़ी कि भाइयों हमारे आदमी का जनाजा आखिरी बार है, जरा थोड़ी देर और रुक जाओ। लोग रुक गए। तो औरतिया कब्र में उतरी, गए के काने में फिर कहा थे कि उठ रे देख लकड़ी जोड़ देने में पाड़ दे रहे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, ऐसु का तो न ले। तो कहा थे पाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। तो लोग पूछिन का भाव, कुछ बातचीत भय। तो औरतें कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी। हम 2.5 रुपये कहते जान गंवाए दी थे, तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहो के। हाँ? ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। हाँ? ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। हदीस शरीफ में अल मस्जिद बैतुल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, वह मदरसतो बैती, और सरकार फरमाते मदरसा मेरा घर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके यहाँ मदरसे की तामीर हो रही है। ऐ लोगों, मदरसे इस्लाम की बुनियाद है। सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। हाँ। मदरसा है, दीन है तो मस्जिद भी आबाद होगी, खानकाहें भी आबाद होंगी। इसलिए दौलत वालों, अल्लाह दे तो अल्लाह के इस दीन की मदद करो। मदरसे का काम चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो। और हमारे हज़रत मौलाना सुफियान साहब, अभी मैंने बताया कि अपने इमामों की कदर करोगे तो नमाजों में कमाल पैदा होगा। हुजूर ने फरमाया इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मोतमिनुन, इमाम जामिन होता है, मुअज्जिन अमीन होता है। इसलिए इस इदारे की तरफ ख़ास तवज्जो दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे को शब रोज़ तरक्की अता फरमाए। और आप हजरात बैठे रहो, कोई जाएगा नहीं, बहुत से हमारे मेहमान बाकी हैं। बड़ा जलसा मेहनत से होता है, बहुत मेहनतें होती हैं, इसलिए थोड़ी देर और बैठ जाओ। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।